बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन क्या होती है। अगर पुलिस स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन ना हो तो आप लोगों की सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकती। तो इसके अलावा बात करेंगे अगर आप लोगों के ऊपर कोई केस है तो उस सिलसिले में क्या आप लोगों को पुलिस स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन मिलती है या नहीं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को टॉप पर लिखा हुआ नजर आता है स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्या प्रोसेस होता है। तो स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन जो तमाम कैंडिडेट जिनका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है उनको दोबारा बुलाया जाता है। पहले उनकी मेजरमेंट की जाती है और उसके बाद उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि उनमें क्या प्रोसेस करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों ने अपने इनिशियल अपनी इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए आप लोगों ने वेरीफाई करवाने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ KPK। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के पास टू बी फिल्ड इन एनी कैंडिडेट पर्सनली। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को किस वजह से आप लोगों की जो है स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन रुक जाती है। तो सबसे पहले हम इसको पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म में क्या क्या आप लोगों ने अटैच करना होता है और किस वजह से यहाँ पर ये का मकसद क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी। ठीक है, नेम, फादर ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन यहाँ पर कास्ट आप लोगों की, रिलीजन, सेक्स, डेट एंड बर्थ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रेजेंट मौजूदा जो एड्रेस आप लोगों ने वो लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना फ़ोटो एडिट मेंशन करना होता है। ठीक है, इसी 34 साइज़ का। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने कि अपनी जो तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ तक इसको सारी को फिल करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सिंपली चीज़ें, पुलिस स्टेशन कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन सा है, पासपोर्ट नंबर आपका। तो यहाँ पर प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आप लोगों का किसी जॉब में है उस हवाले से पूछा गया है। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, आप लोगों की क्या है, हायर क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास अगर है तो कौन सी है। फैमिली डिटेल आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। तो ठीक है, फादर के हवाले से लिखना है, सन के हवाले से लिखना है। तो इसके अलावा आप लोगों के ऑक्यूपेशन, एज, प्रोमिक्सिएट, यहाँ पर एड्रेस आप लोगों ने मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों के होते हैं प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस। अगर आप लोग इससे पहले कोई जॉब करते हैं उसके एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं। उसके बाद ऑफिस डेटेड ऑफ एनी यूनियन इन पास्ट प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर है तो आप लोगों ने लिखना है, तो अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वेदर अरेस्टेड और कन्वेंस्ड in any case terrorism or otherwise and rest reflect or thought if so full particulars included date should be finished। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने कोई किसी केस में आप लोग पकड़े गए, ठीक है, मैं भी आप लोगों को तफसील बताता हूँ इसकी। अगर आप लोगों के ऊपर FIR है तो आप लोगों की यहाँ से स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन रुक जाती है। ठीक है, यहाँ से ब्रांच वाले आपको जो वेरिफिकेशन नहीं कर देते। अगर आप लोगों के ऊपर कोई भी केस है सिर्फ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये नहीं कि आप लोगों के फैमिली में से किसी ने किया हो तो वो आप लोगों को उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये सिर्फ हम सेल्फ होता है। अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा जो आप लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ठीक है आपके स्टेशन में, तो फिर आप लोगों की स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन नहीं होगी और ना ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के ऊपर कोई इस तरह का केस है तो फिर वो यहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर केस डिटेल लिखा हुआ, डिटेल ऑफ रजिस्टर्ड क्रिमिनल केसेस। ठीक है, इफ़ एनी, अगर आपके ऊपर कुछ हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर अदरवाइज आप लोगों को यहाँ से रेफ़र कर देंगे। तो यह हर कैंडिडेट ने करवाना होता है। ठीक है, तो ये हर कैंडिडेट ने करवाना होता है। तो यहाँ पर लिखा है डिटेल ऑफ मिलिट्री 3 रेफरेंसेज। तो यहाँ पर उन्होंने 3 रेफरेंस मांगे हुए आप लोगों के, नेम है, परसेंटेज, डेस्टिनेशन, बिजनेस एड्रेस, फ़ोन नंबर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट जो पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने सिर्फ, ठीक है, आप लोगों की अगर ट्रेनिंग वगैरह अगर आप लोगों ने रिसीव की है तो उसके हवाले से पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 3 पे ये चीज़ आ जाती है, जो मेन चीज़ होती है आप लोगों की वो ये होती है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के जो, अगर आप लोगों ने किसी किस्म का कोई डिस्क्लेरेशन यहाँ पर आए, अगर आप लोगों ने किसी किस्म का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है आप लोगों का तो ठीक है, अगर नहीं है तो अदरवाइज तो फिर वो जो पुलिस स्टेशन वाले होते हैं वो पहले इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर लिखे हुए respective criminal activity on case is registered against my expectation is given my column number 22 जो पहले था। ठीक है, I may proceed if I have
कैलकुलेटेड एनी फैक्ट्स आर हैव गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फिर उनका अपना नाम लिखेगा, यहाँ पर उनका थंबनेल या थंबनेल वगैरह, तो यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर डेट होगा, डेट मेंशन होगी आप लोगों की। इसमें आप लोगों को एक CNIC चाहिए होता है अटैच, ठीक है, आप लोगों का अपनी भी, ठीक है। तो CNIC आप लोगों का, और आप लोगों को एक फ़ोटो भी चाहिए होता है जिसको आप ऊपर लगाते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो में समझ आ चुका होगा कि पुलिस स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन क्या होती है और उसको किस तरह पुलिस स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन कराई जाती है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।